आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। राधे। चतुर्विंशत सहस्रो ग्रंथोवम सप्त संहिता, 24,000 श्लोकों का ये भागवत, ये बिल्कुल भगवत में बना दे ऐसा इसे महापुराण। और जितना इसमें समय मिले उतना समय भगवान को दिया जाए, कथा सुनी जाए। क्योंकि एतस्य पुराण से कुर्वन् नित्यमिन्द्रतः, इंद्रियों को अपने वश में करता हुआ यदि कोई इस कथा को सुनता है तो लिखा है स सुखी सदा, वो व्यक्ति जीवन में कभी दुखित नहीं हो सकता। उनको जीवन में सुख ही सुख मिलेगा। शैवम पुराण ममलम शैव सर्वस्व आदरात, पूरी दुनिया उन्हें आदर देगी, मान देगी, गले से लगा लेगी। चतुर्वर्ग फलम शैव पुराणमलम परम, चारों पुरुषार्थों को देने वाली कथा श्री शिव महापुराण की कथा है। यावत कर्णगतम नास्ति पुराणम शैव मुत्तम, नास्तिक लोग हैं उनके कान में तो ये कथा जाएगी नहीं, और जिनके कान में ये कथा चली गई, ये कथा उनके हृदय को निर्मल कर देगी, हृदय मन मंदिर में मंदिर बना देगी, और वहाँ इष्ट आकर के बैठ जाएंगे। आज विज्ञान का टाइम आ गया है। रात को 12 बजे भी आप टीवी खोलेंगे तो आपको कहीं न कहीं कोई न कोई कथा चलती हुई मिल रही होगी। ऐसा पहले नहीं था। पहले तो कथा सुनने की इच्छा होती थी तो वक्ता के यहाँ जाना पड़ता था, और ऐसा नियम बना दिया क्योंकि महादेव को पता था कलकाल का व्यक्ति इतना व्यस्त रहेगा कि उसको तो समय ही नहीं होगा कथा में जाने के लिए। तो सुनाने वाले की गर्ज पड़ी क्या है कि वो किसी के यहाँ सुनाने के लिए जाए। तो वक्ता को सबसे पहली दक्षिणा भगवान शंकर ने दी, भगवान शिव ने दी। कथा की दक्षिणा भगवान भोलेनाथ देते हैं, क्योंकि भगवान शंकर को यह पता है कि वैसे तो कलकाल में ये वक्ता जाएंगे नहीं कथा सुनाने के लिए, क्योंकि कलकाल की स्थिति में लोभ ज़्यादा है। ऐसा और युगों में नहीं था। कलयुग में आदमी मंदिर में भी जाता है तो लोभ के वशीभूत, मुक्ति मांगने को कोई नहीं जाता। लोभ तो भगवान के मंदिर में जाएंगे तो रुपया पैसा धेला टका मिल जाएगा। तो भगवान शंकर को पता था कि पंडित लोग भी कथा कलयुग में फ्री में तो सुनाएंगे नहीं, और कथा नहीं तो जीवन का कल्याण नहीं, शंकर जी को पता था। और भगवान ने परपाटी बना दी, जो वक्ता के मुख से कथा सुनेगा, कथा सुनने के बाद में उसे दक्षिणा देगा तो सैकड़ों गायों का गौदान का फल भी मिल जाएगा। यह परपाटी भगवान महादेव ने बनाई। भाग्य तो आज श्रोताओं का है कि घर बैठे कथा मिल रही है। पहले वक्ताओं को कहीं जाना पड़ता नहीं था, सब लोग वहीं आते थे सुनने के लिए। अब तो गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली शंकर की बड़ी कृपा है कि कथा सुनने वालों से भी सुनाने वाले बहुत हैं। इसमें आलोचना नहीं होनी चाहिए, इससे हमारे सनातन धर्म को ताकत मिलेगी। हाँ, यदि वो कथा गाएं तब, और यथा सुनाएं तो इससे हमारे धर्म की गिलानी है। मन मुताबिक बातें नहीं हो, शास्त्रीय पद्धति से जीवन जिया जाए। शास्त्र जो कहते हैं वही हम करें, जीवन में कभी दुख का अनुभव करना ही नहीं पड़ेगा। शास्त्रीय परंपरा के साथ जीवन जिए। ये तो मैं आप सबको कहता हूँ, आजकल तो इतनी सुविधा हो गई है। गीता प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने इतने अनुवाद करके और शास्त्रों को, ग्रंथों को बड़ा सरल कर दिया। आप चाहेंगे तो घर बैठ करके भी इन गूढ़ कथाओं के अर्थ को आप समझ लेंगे। गीता प्रेस ने इतना बहुत कुछ किया है। सदाचार कल भी मैं निवेदन कर रहा था, आप सगरे पुराण पढ़ सुन लेना, शिव महापुराण नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। सबसे ज्यादा सदाचार का वर्णन श्री शिव महापुराण में है, और ऐसा ग्रंथ हमारे और आपके सन्मुख रखा हुआ है। कल का दिन तैयारियों में निकल गया, फिर भी कम से कम 2 घंटे से ज्यादा ही कथा हुई थी, और आज कथा का दूसरा दिन है। तारीख 13 हो गई है। नवंबर का महीना है, ना सर्दी है ना गर्मी है, बिल्कुल बसंत जैसा लग रहा है। बसंत तो आएगा 2 महीने बाद, लेकिन अनुभव ऐसा ही हो रहा है। आइए
आगे हम बढ़ते हैं। भगवान शिव ने किस किस के ऊपर कृपा की? सोचिए महाराज ने, इनके हाथ से ले लो। भगवान शिव ने किस किस के ऊपर कृपा कर दी और इस कथा के माध्यम से कौन कौन तर गए, सुनने शैवम पुराण मिदमात्म विदाम वरिष्ठम सेव्यम सदा परमवस्तु सदाम समर्च्यम तापत त्रयाभिशमनम स्वदम सदैव प्राण प्रियम विदहरी समुखा मराणम। भगवान शंकर उनको अपने प्राणों से प्रिय मानते हैं जो भगवान शंकर के चरित्रों को सुनते हैं। पूरी दुनिया का सर्वे किया जाए तो सबसे ज्यादा मंदिर महादेव के मिलेंगे। एक बात से महादेव के ऊपर मेरी बड़ी श्रद्धा जुड़ी है और वो ये है कि जहर पीकर दुनिया को अमृत पिलाता है। ऐसा देव कहाँ मिलेगा। घर घर में शिवलिंग पहुंचाने की पूरी कोशिश की। तुलसी वन आश्रम ने आज हजारों में नहीं लाखों परिवारों में नर्मदेश्वर पहुंचाए। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं, विधाता की लिखी हुई लकीर में कील ठोक देते। एक कथा आती है रामायण के बालकांड में। पार्वती माता की हस्त रेखा, भाग्य रेखा नारद जी ने देखी और यह कह दिया कि इसको जो पति मिलेगा वो ठीक नहीं है, मंगल भेष वाला होगा, गुण मान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। ये बहुत बड़ा मंगल होगा कि तुम्हारी बिटिया को सास ससुर नहीं मिलेंगे। और आज बिटिया को सास ससुर न मिले तो उसको मंगल माना जाता है। ये तो बढ़िया है, 16 आना की मालकिन हमारी बेटी होगी। लेकिन सही यही है कि पुण्यों में बहुत ज्यादा कमी होती है, तब बेटी को सास ससुर नहीं मिलते। नारद जी ने इसको दोष बताया। तब हिमाचल पर्वत ने कहा कि कोई ऐसा उपाय है क्या ये दोष भूषण में बदल जाए? हाँ है ना। यदि तुम्हारी बेटी वन में जाकर महादेव के लिए तपस्या करे तो भगवान शंकर भाग्य बदल देंगे। जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी, भावी हुए सकहे त्रिपुरारी। जो तप करहे कुमारी तुम्हारी, भावी हुए सकहे त्रिपुरारी। जो तप करहे कुमारी तुम्हारी, भावी हुए देवर्षि नारद जी कहते हैं यदि तुम्हारी बेटी वन में जाके तप करे तो आपको भगवान महादेव मिटा देंगे। कल मैंने निवेदन किया है, अगेन का महीना चल रहा है, मासा नाम मार्गशीर्षम, श्रीमद् भगवद गीता। परमात्मा को महीनों में मार्गशीर्ष महीना अति प्रिय है। हर सोमवार को बेटियां भगवान महादेव की पिंडी के ऊपर बेल फल चढ़ाएं। अष्टमी पड़ जाए सोमवार को तो फिर तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अच्छे घर और अच्छे वर के लिए बड़ा अच्छा सा उपाय है, बड़ी अच्छी सी बात है। भगवान शंकर जन्म पत्री के संपूर्ण कुभावों को समाप्त कर देते हैं। यह महादेव की बहुत बड़ी महिमा है। शंकर के दरबार में जो भी कोई आया वो खाली हाथ नहीं गया। लिंग पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। कोई चोर शिवालय के सामने से निकला, उसने मंदिर में पीतल का बहुत बड़ा घंटा देखा। सोचता है क्यों नहीं ये घंटे को उतार लूं, महंगा बिकेगा, पैसा बहुत मिल जाएंगे। जूते पहने हुए था, मंदिर में घुस गया। घंटा ऊंचा था, महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ गया। घंटा जैसे उसने पकड़ा तो घंटा बज गया।
जैसे ही घंटा बजा उसी समय पिंडी फाड़ कर भगवान शंकर प्रकट हो गए। भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल था। चोर चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा बाबा गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि पत्थर की शिला में आप बैठे हैं। क्षमा करें, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। भगवान भोलेनाथ तो बड़े दयालु हैं। भगवान महादेव ने कहा भगत तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न है, हमसे मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। चोर रो पड़ा, उसकी आंख में आंसू आ गए और कहने लगा बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत चोरियां की हैं, मैंने बहुत डकैती डाली हैं, आप बहुत महान हो, आप बहुत बड़े कृपालु हो, आप मुझे वरदान देने के लिए पिंडी फाड़ के प्रकट हो गए। बाबा मुझे यह बता दो कि मैंने अच्छा किया क्या है। शंकर जी ने कहा बेटा लोग सुबह ही सुबह आते हैं, कोई 1 लोटा जल चढ़ा देता है, कोई 250 ग्राम दूध चढ़ा देता है। पहली बार ऐसा भगत आया कि जिसने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। ये महिमा भगवान शंकर की है। महादेव बड़े अद्भुत हैं। पाठक परिवार के द्वारा शायद 21वीं कथा चल रही है, जैसा कि भाई राहुल पाठक ने मुझे आज बताया। 21वीं कथा है। कल काल में तो आप परमहंस हैं, ये संहिता तो परमहंसों की है, और इस भरे कलयुग में इतना धर्म सत्कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, यह भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में गोपियों ने, श्रीमद् भागवत जी में गोपियों ने बताया कि वह व्यक्ति धरती का सबसे बड़ा दानी है जो कथाओं का दान कर रहा है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। इस धरती का बहुत बड़ा वह जन दानी है जो कथाओं के दान में लगा है। एक कथा का कराने का मतलब है 1000 कन्याओं का कन्यादान करना। 1000 बेटियों के विवाह करने से जो फल प्राप्त होता है, एक कथा कराने की महिमा होती है। और मुझे बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई जब मैंने आज सुबह सुना कि ऐसे महापुराण की कथा 21वीं कथा है, तो अंक भी बहुत बढ़िया है। 21वीं कथा करने को आया हूं। अब तो गौशाला के सब काम 21 ही 21 होंगे, 19 तो हो ही नहीं सकता। भगवान कृपा करे, ईश्वर आपको इतना दीर्घायु लंबी उम्र बनाए, आपके द्वारा बहुत कथाएं हो। भगवान कृपा करे तुम्हारे खानदान के द्वारा जपने वाली 108 नाम की माला ही पूरी हो जाए। कथा कराते कराते तुम्हारी वंश पीढ़ी के द्वारा, तुम्हारे बच्चों के द्वारा ये सब बढ़िया बढ़िया हो। जो तप करहि कुमारी तुम्हारी भाव मीट सकहि त्रिपुरारी। जो तप करहि तुम्हारी भाव मीट सकहि त्रिपुरारी। यदि बेटी के विवाह में देरी हो रही है, जन्म पत्री में मंगल दोष वगैरह है, पूजा तो एक बार जरूर कराइए। 3 दिन की अखंड रामायण का पाठ भी करा दें और उसमें संपुट ये लगवाएं जो मैं आपको बुलवा रहा हूं। जो तप करहि कुमारी तुम्हारी। जो तप करहि कुमारी तुम्हारी। भावे हो मेटे सकत पुरारे। भावे हो मेटे सकहि त्रिपुरारी। जो तप करहि कुमारी तुम्हारी। भावे हो मेटे सकत त्रिपुरारी।
रहे कुमारे तुम्हारे, भावे हुमेटे सकहि त्रिपुरारे, भावे हुमेटे सकहि त्रिपुरारे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री राधे। कुछ हो सकता है टीवी पूरी चालू हो, तुमने यूट्यूब चला रखा। ठीक है। तो भगवान महादेव की सत्ता नादि और अनंत है, और शिव पुराण से तो शंकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन है, जैसी कथा में आए तो शिव पुराण को ग्रंथ को वंदन करें। लिखा है वंदे शिव पुराण में ही सर्वदा हम प्रसन्न दी। जो भी श्रोता कथा में जावेगा और ग्रंथ को प्रणाम करेगा, सदैव वो प्रसन्न रहेगा, उसके जीवन में दुख नहीं आएगा। हम लोग भी आते हैं यहाँ, गद्दी की परिक्रमा लगाते हैं, मत्था टेकते हैं, उसके बाद व्यासपीठ पर बैठते हैं। ग्रंथ को किताब नहीं, ग्रंथ को भगवान माने तो एक ग्रंथ वक्ता का भी कल्याण कर देता है। वंदे से पुराण में ही सर्वदा हम प्रसन्न दी, शिवा प्रसन्नताम याया दद्यात सपदयो रतिम। जो शिव महापुराण को वंदन करेगा, प्रणाम करेगा, कथा सुनेगा, शंकर उसके ऊपर इतने प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान उसको अपना निज पद दे देंगे, अपनी जगह दे देंगे, अपना स्थान दे देंगे। विधि हरि समुखा मराणा। शिव पुराण की कथा सुनने वाले लोगों को मरते समय हरि और हर ये सब स्मरण होंगे। और अंतोमति सोया गति, अंत में व्यक्ति की जैसी मति होती है उसको उसी प्रकार की गति मिलती है। इसलिए समय निकाल कर व्यक्ति को भगवान के चरित्र, भगवान की कथाएं सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रीति हो जाए भगवान से। तो सौनक ऋषियों ने महात्मा सूत जी को पूछा कि भगवान शंकर की कथा से किन किन लोगों का कल्याण हो गया, आप कृपा करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत जी में धुंधकारी की कथा है, उसी प्रकार से श्री शिव महापुराण में 2-3 लोगों की कथा वर्णन की है, जिसमें शिव महापुराण के महात्म्य को दर्शाया गया है। आइए सुनते हैं, हम चलते हैं आगे। सौनकवाच, सौनको ने कहा, सूत सूत महाभाग धन्य स्तम परमार्थविद, अद्भुते हम कथा दिव्या श्रावती कृपाय न। आप बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप सदैव भगवान की कथाएं सुनाते रहते हैं। धरती पर वह दानी है जो कथाओं का दान कर रहा है, वो बड़ा भाग्यशाली है जो भगवान की कथाएं सुना रहा है। हम लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। ईश्वर ने ऐसी ड्यूटी, ऐसी नौकरी दे दी है कि रोजाना यह काम करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूरा 2.5 साल पूरा हो गया है, 31वां महीना आरंभ हो गया है, जिसमें एक दिन के लिए भी कथा ने विराम नहीं लिया। जब मैं इन कथाओं की महिमा सुनता हूँ तो अपने अपने भाग्य की भी मैं बड़ी सराहना करता हूँ, बड़ा धन्यवाद करता हूँ स्वयं के भाग्य के लिए। देखो इसमें लिखा है, सूत सूत महाभागा धन्यस्तम परमार्थविद। सौनक ऋषि कहते हैं, गुरुजी तुम बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि तुम्हें रोज भगवान की कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 12 वर्ष सूत जी ने कथा लग करके सुनाई, जिसमें एक दिन का भी अवकाश नहीं था। 12 वर्ष। अघौग विध्वंस करी मनः शुद्ध विदायिनी, शिव संतोष जननी कथेयम न सुताद्भुता, एतत् कथा समानम न भुवि किंचित परात्परम। इस धरती पर कथा कराने के बराबर कोई और शुभ कर्म नहीं है, कथा सुनने के बराबर कोई पुण्य नहीं है धरती पर। क्योंकि कथा जैसे सोने को भट्टी पर चढ़ा दोगे तो उसकी मलिनता निकल के बाहर आ जाती है, उसी प्रकार से कथा सुनने वाले श्रोता की भी वासना पिघल करके बाहर आ जाती है। कथा उन लोगों को पावन पवित्र बना देती है जो नित्य भगवान की कथाओं को सुनते हैं। पूछा गया सौनक ऋषियों के द्वारा, के विशुद्धंतनया कथया पापिनी कलो। कल काल में ये कथा किन किन लोगों को शुद्ध कर देती है,
वदतान कृपया सूत, हे गुरुजी वद बोलिए, हमें बताइए। कृतार्थम भुवनम, हमें लगता है कि आपकी कथा के द्वारा संपूर्ण भुवन धन्य धन्य हो जाएंगे। तब सूत जी ने कहा, ये मानवा पाप कृतस तो दुराचार रता खला। जिस व्यक्ति ने धरती पर संपूर्ण पाप किए हैं, कोई पाप छोड़ा ही नहीं है। कामादि नृता नित्यम तेप शुद्धंत ने न वही, कामी लोगों का भी उद्धार, उनको भी शुद्ध श्री शिव महापुराण की कथा कर देती है। दुनिया भर के जिसने पाप अपराध किए, ऐसे लोगों का भी उद्धार ये कथा कर देती है। ज्ञान यज्ञम परोयम वै भुक्ति मुक्ति प्रदा सदा, शोधनम सर्व पापानाम शुभ संतोषकार। यह कथा ज्ञान वैराग्य भक्ति तो देती ही है। आनंद की बात है, सर्व पापा नाम शुभ संतोष कारकम, व्यक्ति के संपूर्ण पापों को जला करके खत्म कर देती है। इतनी बड़ी महिमा इस कथा की है। स्ववर्णाश्रम धर्मोभ्यो वर्जिता मसरान्वता। आनंद की बात यह है कि शिव महापुराण की कथा सुनने का अधिकार चारों वर्णों को है। वेद में कुछ बातें अद्भुत कही गई हैं जिसमें सबको वेद का अधिकारी नहीं माना गया। वेद वही सुन पढ़ सकता है जिसके अंदर किसी प्रकार की बिल्कुल भी मलिनता नहीं है, 100% शुद्ध है, सात्विक है, शाकाहारी है। वेद सुनने का अधिकार उसी को ही है। लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं था, तो भगवान वेद व्यास ने धरती के ऊपर इतना उपकार किया, सब लोग सुन सकें, अपने आप को बदल सकें, उसके लिए पुराण बना करके तैयार कर दिया। यह अति प्राचीन है, इसलिए इसका नाम है पुराण। और पुराने होने के बाद भी जितनी बार सुनते हैं उतनी बार नए लगते हैं, इसलिए इनका नाम है पुराण। 18 पुराण हैं, उपपुराण है, औपपुराण है। इस समय संपूर्ण पुराण, उपपुराण, औपपुराण सबकी संख्या 90 है। 90 में से मुझे भी काफी पुराणों की कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। स्मृतियां, वेद, पुराण, यह हमारे धर्म के प्राण हैं, ये समझ लीजिए। शिव महापुराण से कैसे कैसे जीवों का उद्धार हुआ। माइक ध्यान इधर कर लो भाई। इस कथा ने किन किन लोगों का उद्धार कल्याण कर दिया, ये बताया गया। सदा पाप रता ये चाहिए सठाद रुसाया। एक ऐसा पापी व्यक्ति जो नंबरी व्यभिचारी था, कथा ने उसका भी उद्धार कर दिया। सौनक ऋषि महात्मा सूत जी को कहते हैं, कथा थोड़ा विस्तार पूर्वक सुना दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं एक बार फिर आपको निवेदन करूंगा, भगवान के भक्तों के लिए कुछ बातों का वर्णन किया। ईश्वर की कृपा जीव से कभी अलग नहीं हो सकती। सदाचारी बने, उसके आचरणों में खुशबू, पराये अन्न से बचे, पराई स्त्री से बचे। ग्रंथ में इस बात के ऊपर बहुत भारी जोर दिया है। इसी संदर्भ में कथा कही गई, काशीत किरात नगरी ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला, दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांगमुखा। एक किरात नाम का नगर था, उसमें बहुत जाति के लोग रहते थे। इसी नगर में गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवराज। नाम कितना बढ़िया है, जो देवताओं के ऊपर भी शासन करे। इंद्र का नाम है देवराज, इसका नाम था देवराज। कभी कभी लोगों के नाम बहुत अच्छे होते हैं लेकिन काम बड़े घटिया होते हैं, और कभी कभी लोगों के नाम अच्छे नहीं होते लेकिन काम उनके बड़े अच्छे होते हैं। काम हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या करता है देवराज? दरिद्रो रस विक्रेता। ये दरिद्र है, खूब व्यापार करता है तो भी दरिद्र है। दरिद्रता क्यों नहीं जाती? क्योंकि इसका व्यापार ठीक नहीं है। रस विक्रेता, शराब बेचता है। मुझे चारों वर्णों के लोग सुन पा रहे हैं और मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, मैं समाज का कोई ठेकेदार नहीं हूं, मैं समाज का प्रार्थी हूं। बस मैं प्रार्थना करता हूं। धन कमाने के बहुत ज़्यादा साधन होते हैं, जरूरी नहीं है कि शराब बेच के मुर्गी फार्म हाउस बना के ही धन कमाया जाए।
धन आया ये बड़ी बात नहीं है, धन आया कैसे ये बहुत बड़ी बात है। धन की आवक कैसे हुई है। यदि धन गलत तरीके से आया है तो तीसरी पीढ़ी में पेट फाड़ करके निकल जाएगा, बच्चों को बर्बाद ही नहीं कंगाल कर देगा, उखाड़ फेंक देगा। अभी तो गड्डियां आती हैं, पैसा आता है तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं हमारे पास तो माल बैग भर के रात को आता है। बैग भर के कैसे आता है, इस बात का जरूर विचार करें। परमात्मा उसी को स्वीकार करता है जिसने अच्छे कर्म किए। बहुत लोग अपराध करते हैं, कहते हैं भगवान को चढ़ा देंगे, भगवान कुछ भी नहीं लेता अपराध। आप कोई अच्छा सा काम करें और सरकार भारत सरकार तुम्हें पारितोष दे और आप कह दें कि इनाम मुझे चाहिए नहीं, आप अपने कोष में जमा कर लो, तो भारत सरकार तुम्हारे इनाम को अपने कोष में जमा कर लेगी। आपने अच्छा काम किया है और गवर्नमेंट आपको 10 लाख रुपया देती है और आप कहते हैं सरकार से कि मुझे ज़रूरत नहीं है, यह आप अपने कोष में जमा कर लें, तो सरकार उसको जमा कर लेगी। कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दे और धारा 302 लग जाए और कहे कि इसको सरकार अपने कोष में जमा कर ले, जब जरूरत पड़ेगी तब ले लूंगा, ऐसा संभव नहीं है। अच्छा करोगे उसको सरकार जमा करेगी, कुछ घटिया हो गया तो दंड तत्काल मिलेगा। आप कुछ अच्छा बढ़िया करते हैं उसे भगवान स्वीकार करते हैं और हमसे अपराध होते हैं, पाप होते हैं तो उसका भोग हमको ही भोगना पड़ता है। इसलिए बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो कर देखो, अच्छा करोगे तो ही अच्छा होगा। बुरा हो गया है तो उसके परिणाम हमको ही झेलने पड़ेंगे। तो धन कमाने के बहुत रास्ते हैं, तो जरूरी नहीं है शराब मदरा बेच करके ही पैसा कमाया जाए, और भी तो साधन है। आपका व्यापार भी ऐसा होना चाहिए जिसमें लोक हित हो रहा हो, लोगों का कल्याण हो रहा हो, ऐसा कुछ हो। पैसा कमाने में सामने वाले को झोंपड़ा उसका उखाड़ फेंक दे, उसे बर्बाद कर दें, हे परमात्मा ऐसा धन किसी को भी मत देना। और हमने बड़ा बारीकी से देखा है, जिन्होंने ब्याज पर ब्याज जोड़कर अपने बच्चों को करोड़पति देखना चाहा, बच्चों ने सब कुछ बेच बाच दिया, फुटपाथ पर आ गए, सब खत्म हो गया। इसलिए याद रहे इस बात के लिए, धन धर्म के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। हम और आप 4 पुरुषार्थ पढ़ते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म अर्थ का बड़ा भाई है, छोटा भाई नहीं है। और छोटा उसे कहते हैं जो बड़ों का आदर करे। तो पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ। तो इसका मतलब अर्थ धर्म के नीचे होना चाहिए, लेकिन आज अर्थ ऊपर चला गया है, धर्म नीचे रह गया है, इसलिए अन्याय अपराध हो रहा है। हाँ, अर्थ ऊपर गया, ये रावण और शिशुपाल के यहाँ ये सब कुछ यही तो हुआ है। इन लोगों का अर्थ ऊपर चला गया और धर्म गौड़ हो गया, इसलिए इनका विनाश हो गया। पैसा चाहिए, 4 पुरुषार्थ में अर्थ का नाम आता है। क्यों नहीं चाहिए? मंदिर कैसे बनेंगे, गौ सेवाएं कैसे होगी, अनाथों को सनाथ कैसे किया जाएगा? अर्थ नहीं होगा। तो अर्थ का होना उतना ही जरूरी है जितना धर्म का जरूरी है, जितना काम का जरूरी है, उतना ही जितना परिवार की जरूरत है उतने ही अर्थ की जरूरत है। क्यों जरूरत नहीं है? 4 पुरुषार्थ में अर्थ का नाम आता है, लेकिन याद रखा जाए अर्थ ऐसा नहीं जो अनर्थ पैदा कर दे। अर्थ का ज्येष्ठ भ्राता है धर्म। धर्म तो सबसे ऊपर होना चाहिए, और मैं तो कहता हूं मोक्ष के भी ऊपर धर्म होना चाहिए। धर्म नहीं होगा व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी क्या? तो ये कथाएं, ये वार्ताएं हमें धार्मिक बनाती हैं, हमें दयालु बनाती हैं, हमें पाप कर्मों से दूर कर देती हैं। तो मैं वही आ रहा हूं, दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांगमुख। ये देवताओं के विपरीत था, लोगों को लूट लेता था, शराब बेचता था, रस विक्रेता था, शराब बेचने वाला था ये, और जाति से ब्राह्मण है। और ब्राह्मणों को तो ये कभी शोभा देता नहीं है। वो पटांग करे, ब्राह्मण धरती का देवता है और 4 वर्णों में बड़ा भाई है। वैसे भी ज्येष्ठ भ्राता को तो बहुत सुधर के रहना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा करते हैं उसका असर फिर छोटों के ऊपर पड़ता है।
उनको तो बहुत सजग और बहुत समझदारी के साथ। आज हम बात कर रहे थे, भाई राहुल शास्त्री और भी मेरे साथ कोई लोग थे, मैं बोल रहा था यदि यही स्थिति रही तो कहीं ब्राह्मण कैलेंडर पर छपे न रह जाए। जैसे आज देवता कैलेंडर पर छपे रह गए, पहले मृत्यु लोक में देवता रहते थे, गणेश पुराण में वर्णन है। आज देवताओं की प्रतिमाएं, उनकी फोटो कैलेंडर पर ही रह गई। यदि यही स्थिति रही तो ब्राह्मण कैलेंडर पर छपा रह जाएगा। ब्राह्मणों की घरवालियां बहुत बांझ रह रही हैं, बच्चे कम हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि धर्म का ह्रास हो रहा है। ब्राह्मण दुनिया में धर्म का प्रचार करता है, सबको कहता है कि ये करो ये करो, सबको बोलेगा बैंगन मत खाना, सबसे ज्यादा तो बैंगन इन्हीं के यहाँ बनता है। फिर कथा का भटा नहीं बन जाए। हर ब्राह्मण के घर में हर पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की कथा होनी चाहिए। हर ब्राह्मण के घर में, हर ब्राह्मण के घर में गायत्री मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। हर ब्राह्मण के घर में तुलसी माँ का पूजन होना चाहिए। हर ब्राह्मण के घर में गौ माता का पूजन, गौ माता को पहली रोटी निकले। ब्रह्मत्व समाप्त हो जाएगा तो ऊपर अंबर और नीचे धरा नहीं रहेगी। कुछ समय पहले मैं कर्नाटक में था, मैंने वहां पता लगाया कि क्षेत्र में कोई कर्मकांडी ब्राह्मण है क्या, मिला नहीं। बहुत प्रांत ऐसे हैं जहां ब्राह्मण दारू पीते हैं, मुर्गा खाते हैं, ऊट पटांग करते हैं। ये मैं ब्राह्मणों की अवहेलना नहीं कर रहा, मैं ब्राह्मणों का पुजारी हूं। मुझे ब्राह्मण उतने ही अच्छे लगते हैं जितना कि मुझे भगवान नारायण अच्छे लगते हैं, भगवान विष्णु अच्छे लगते हैं। मैं उनकी परिक्रमा करता हूं, उनकी मैं प्रदक्षिणा करता हूं। जब यह लगता है कि ब्राह्मण शराबी है तो बड़ा कष्ट होता है। ब्राह्मण देवराज जैसा होगा। इस देश में बहुत ब्राह्मणों के मदरा के ठेके चलते हैं, शराब बेचते हैं, और यह बिल्कुल शुभ नहीं है, यह बिल्कुल बढ़िया नहीं है। ब्राह्मण ही बिगड़ जाएगा तो फिर दुनिया का, इस जगत का होगा क्या। ब्राह्मणों के चरणों में वंदन हो, प्रणाम हो, ब्राह्मण सात्विक बने। ब्राह्मण इस धरती का उद्धार है, कल्याण है। ब्राह्मण नहीं तो रसा रसा तल जाई है, तब ही ये धरती फट जाएगी। दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांगमुखा। भारी शराब बेचता है तो भी दरिद्र है। क्यों दरिद्र है? इसलिए दरिद्र है क्योंकि इसके पास चरित्र नहीं है, चरित्र से खोखला है, इसके अंदर दोष भरे पड़े हैं। मटका कितना भी सुंदर हो, उसमें यदि छेद है तो भरा हुआ घड़ा खाली हो जाएगा। आदमी के पास कितना भी कुछ हो, उसके अंदर दोष है तो वो रीता हो जाएगा, खाली हो जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। एक नींबू की बूंद 10 कुंटल दूध को खत्म कर देती है। उसी प्रकार से एक छोटा सा दोष जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इसलिए आग्रह पूर्वक मेरा निवेदन है कि अपने दोषों को निहारिए। हम लोगों में देख रहे हैं इतना बुरा है, इतना बुरा है। बुरा जो देखन में चलिया, बुरा न मिलिया कोई। जब दिल खोजा आपना तो सच में मुझसे बुरा न को। अपनी तरफ ध्यान करके देखा तो पता चला कि सिगरे दोष, सिगरी कमियां हमारे अंदर भरी पड़ी है। एक बार हम अपने आप को जरूर बदलें। कथाओं से हमें यही सीख सुनने को मिलती है। देवराज ब्राह्मण खोटे कर्म करता है, स्त्री लंपट है, पाप का बाप है, पराई नारी को छूना, स्पर्श करना। ये पाप नहीं है, ये पाप का पापा है, पाप का पिता है। ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से दूसरी स्त्रियों का धर्म खत्म हुआ है। वो कैसी स्त्रियां हैं जिनकी वजह से पुरुष लोग बर्बाद हुए।
मैंने बहुत बार कहा है, पैसा गया कुछ नहीं गया, मकान गया कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया थोड़ा। जिस व्यक्ति का चरित्र गया उसका सब कुछ चला गया। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, जिसके गले में लोभ का फंदा नहीं लगा, पराई नारी के नेत्रों से जो घायल नहीं हुआ, सुग्रीव कहते हैं तुम समान रघुराया, भगवान वो व्यक्ति तो आपकी तरह है। उदार बनिए, लोभी नहीं। ईश्वर ने आपको दिया है आपकी जरूरत से ज्यादा, तो धर्म कर्म करने के लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों को आग्रह पूर्वक निवेदन है, संयमी बनिए। किसी कथा में मैं बोल रहा था कि धरती पर कम ही लोग ऐसे होते हैं जो पराई नारी को देखकर, सुंदर स्त्री को देखकर जिसकी आंख में काम ना आया, ऐसी स्त्री पराये पुरुष को देखकर जिसकी आंख में विकार ना आया, साक्षात ईश्वर है धरती पर। और ऐसे लोगों का दर्शन करने से पाप ऐसे जल जाते हैं जैसे माचिस की तीली से कपूर जल करके राख हो जाता है। अपने धर्म को हम सुरक्षित रखें। इन्हीं संदर्भों में इन कथानकों का वर्णन किया है। आइए एक कड़ी आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, भोलेनाथ की, दीनानाथ की, आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की। बड़ा अद्भुत है देव, जितनी भी बड़ाई की जाए भगवान शिव की उतनी कम है। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीनानाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीनानाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। मुख पर तेज है अंग भभूति, गले सर्पों की माला, माथे चंद्रमा, जटा में गंगा, शिव का रूप निराला। अंतर्यामी सबका स्वामी, अंतर्यामी सबका स्वामी, भक्तों का रखवाला, तीन लोक में बांट रहा है ये दिन रात उजाला। जय बोलो भोलेनाथ
भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की आओ महिमा गाए भोलेनाथ की भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की भोलेनाथ की जय शंभुनाथ की जय गौरीनाथ की जय दीनानाथ की आओ महिमा गाए भोलेनाथ की भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की जय हो पी के भंगे तरंग में जब जब भोला शंकर आए हाथ में डमरू डमरू लेकर नाचे और नचाए जो भी श्रद्धा और भक्ति की जो भी श्रद्धा और भक्ति की मन में जोत जगाए मेरा भोला शंकर उस पर अपना प्यार लुटाए जय बोलो भोलेनाथ की भक्ति में खो जाए सोलेनाथ की हो आओ महिमा गाए भोलेनाथ की भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की भोलेनाथ की जय शंभुनाथ की जय गौरीनाथ की जय दीनानाथ की आओ महिमा गाए भोलेनाथ की भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की आओ महिमा गाए भोलेनाथ की भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की भोलेनाथ की जय दीनानाथ की जय गौरीनाथ की जय शंभुनाथ की आओ महिमा गाए भोलेनाथ की भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की हो आओ महिमा गाए भोलेनाथ की भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की भोलेनाथ हे बोलिए शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम श्री राम श्री राम। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाएं।
तो आप सुन रहे थे एक ऐसे ब्राह्मण की कथा जिसका काम धाम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांगमुखा, कभी भी मठ मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जाता। और ग्रंथों में वर्णन है कि भगवत दर्शन करने से ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों के तीनों प्राप्त होती है। आपने अपने घर में मंदिर बनाया होगा, न बनाया हो तो घर में भगवान को बिठाना। सुबह स्नान के तत्पश्चात सबसे पहला दर्शन है वो भगवान का कीजिए। बिना तेल लगाए हुए, बिना लीपा पोती किए हुए सबसे प्रथम दर्शन है। सबसे पहले भगवान का दर्शन कीजिए। ठाकुर के सामने कुछ बोलिए, कहिए भगवान क्या है, आपकी कृपा से मुझे आज फिर आपका दर्शन हो गया है। उन्हें ऐसा बोलिए, ये कभी कहीं मंदिर गया नहीं, लिखा है संध्या स्नान परिवृष्टो वैश्यव्रती परायण देवराज ख्यातो विश्व तह जनवंच गई। लोग इससे मित्रता नहीं करते, जहाँ से निकलता है लोग इसको देखकर आंख बंद कर लेते हैं। इतना बड़ा पापी आदमी है देवराज। ये कथा मेरे और आपके लिए कही गई है। ऐसे लोगों का संग मत करना जिसका मुंह देखने से पुण्यों का ह्रास होता है। परसों में तुलसी तपोवन गौशाला से हरिवंश पुराण की कथा में मैं निवेदन कर रहा था कि जब अच्छे लोगों का हम दर्शन करते हैं, वो हमें पुण्य देते नहीं तो भी उनका पुण्य हमें मिल जाता है। हम पापी लोगों का संग करते हैं, वह हमें पाप के परिणाम देता नहीं तो भी हमें पाप के फल मिल ही जाते हैं। इसलिए साधु संग साधु संग साधु संग रमिए। हमें अच्छे लोगों का, महापुरुषों का ही साथ करना चाहिए। देवराज नाम का ब्राह्मण गलत लोगों की संगति करता है, खुद में गलत है। सब प्राण क्षत्रियान वैसा शूद्राशाप तथा पुराण हत्वा नाना विषेड अइव तद्वर्तम अपहारत। चारों वर्णों में से किसी का भी अन्न हो, इसको खाने से कोई परहेज नहीं है। एक दिन की बात थी, शराब बेच के आ रहा था, प्यास से व्याकुल था तो एक सरोवर पर पहुंच गया पानी पीने के लिए। तो इसने क्या देखा कि एक दैक तड़ागेश स्नानुम याति महीसुरा वैश्याम स्वभावती नाम दृष्ट्वा तत्राति विब्बला। एक दिन की बात थी, इसने एक सरोवर के किनारे एक स्त्री को देखा जिसका नाम था शोभावती वैश्या, जो अपनी देह का व्यापार करती थी। हमारे ग्रंथों में लिखा है ऐसी स्त्रियों से सावधान रहना जो बाजारू स्त्रियां। बाजार का मतलब है जिसने अपने आप को बेच रखा, जहां बिकता है उसे ही तो बाजार कहते हैं। ऐसी नारी से सावधान रहना। ऐसी स्त्री को संग बिठा करके हवन करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तीर्थ यात्रा करोगे तो पापों के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। देवराज ऐसी एक स्त्री के चंगुल में फंस गया। वैश्या शोभावतीम नाम दृष्ट्वा तत्राति विब्बला स्ववसम धनिनम विप्रम ज्ञात्वा इष्टात् सुंदरी। उस स्त्री को भी पता था कि देवराज के पास में संपत्ति है और बिगड़ा हुआ है। अच्छे लोगों को अच्छे मिल ही जाते हैं और बिगड़े लोगों को बिगड़े मिल जाते हैं। उज्जैन में एक बार कार्यक्रम चल रहा था, एक कोई देवी अपनी शिकायत करने के लिए पधारी और बोलती है महाराज जी नंबरी गंजेड़ा है, पीछे घाट पे जाकर के गांजा पीते हैं। मैंने कहा यहाँ चिलम वाले कहाँ से आ गए? तो वो बोलती है बिगड़े हुओं को बिगड़े मिल ही जाते हैं। जैसे अच्छों को अच्छे मिलते हैं तो बिगड़ों को, खुरापातियों को खुरापाती मिल ही जाते हैं। अब ये बढ़िया आदमी तो था नहीं, इसको जैसा चाहिए था वैसा इसको मिलता है। स्त्री बिगड़ी हुई स्त्री, और उससे इसकी मित्रता हो गई। अब तो उसको संग में लाके रखता है। आसने सहने पाने भोजने क्रीड़ने तथा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं लिखने के लायक हैं। अपने आसन पर कोई दूसरा न बैठे, अपने शयन अपने बिस्तर पर कोई दूसरा न सोए,
पाने अपने जल पीने वाले पात्र में कोई दूसरा जल न पिए, भोजने हमारे बर्तन में कोई दूसरा भोजन न करे। ये अनुष्ठानी व्यक्ति इन चीज़ों के ऊपर बड़ा ध्यान देता है। इसलिए तो अनुष्ठानों में पत्तल की बात कही गई है, पलाश की पत्तल पर भोजन करें, क्योंकि वो एक बार यूज की और उसको फेंक दिया गया। सामने वाला व्यक्ति जिन संस्कारों का है, उस गिलास का पानी पीने से, उस थरिया में भोजन करने से, उसके बिस्तर और आसन पर बैठने से उसके तंतु हमारे हृदय में आके लग लेते हैं। इसलिए ध्यान रहा जाए, हमारे आसन पर दूसरा नहीं बैठे, हमारे बिस्तर पर कोई दूसरा नहीं, हमारे बर्तन में कोई दूसरा भोजन न करे। लेकिन यह देवराज तो नमरी बिगड़ा हुआ था। सो भक्ष वच्छ कहा पापी मदरा पान लालसा, हमेशा शराब पीने की लालसा में ही रहता था। एक पात्रे सदा भोक्षित सवैश्यो ब्राह्मणादम, यह अधम व्यक्ति उस शोभावती वैश्या के संग थाली में बैठ करके खाता है। आप सुन नहीं रहे हैं और आपके मतलब की बात है। एक थाली में भोजन करना हमारी स्मृतियां कहती हैं, इससे भी पुण्य क्षीण होते हैं। प्राय पति और पत्नी दोनों एक ही थाली में बैठ करके भोजन करते हैं, अपराध है। आपके पास में सुमेरु पहाड़ जैसे पुण्य होंगे, वो भी समाप्त हो जाएंगे। कब? जिन बर्तनों में भोजन बनाते हैं और उन्हीं बर्तनों में बैठ करके भोजन किया जाए तो। बहुत फुहरियाँ स्त्रियाँ, हाँ, कौन कढ़ाई मांजेगा, कौन बटुलिया साफ करेगा। मैंने देखा कुकर में बैठ करके जिम लेती, कढ़ाई में बैठ करके जिम लेती हैं। हाँ, 100 आलसी गए तब एक जन्मे। थरिया मांजनी पड़ेगी जी, ठीक है ना, कुकर वैसे ही साफ करना पड़ता। ऐसे स्त्री पुरुष श्रीहीन हो जाते हैं। जिन बर्तनों में बनाया जाता है उसमें खाने का बहुत बड़ा दोष है, भूल करके भी उनमें न खाया जाए। एक पात्रे सदा भोक्षित सवैश्यो ब्राह्मणाधम। मेरी बहनों, ये बच्चा को बहुत देर हो गई है, इसको पकड़ लो। बोली बांके बिहारी लाल की, जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। कुछ बातें हैं, जैसे तुमने थाली में भोजन परोसा, आधा खा लिया, इतना परोस लिया कि पेट में गया ही नहीं, वो बच गया। तो बहुत होशियार है ना, मैं बहुत माताएं फिर उसको ढक करके रख देंगी, कहेंगी कि शाम को इसको खा लेंगी। आधा जूठा खा लिया, बच गया, तो उसको बताया गया है कि वह सूकर और कूकर के मल के बराबर हो जाता है वो बचा हुआ अन्न, जिसको ढक करके रख दिया है। आधा खा लिया, हाँ, आधा परोस के तो खा सकते हैं। यदि उसमें आपने आधा छोड़ दिया जूठा, वो सूकर और कूकर के मल की तरह है, वो द्वारा खाने के लायक नहीं है। उतना ही लीजिए जितना चलता है। बहुत बातें हैं। सुबह आरती जलाई, उसी को बुझा करके रख दिया, और शाम को वही बुझा करके, बुझी हुई बत्ती और वही जला करके आरती उतार दी। स्पष्ट हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि इससे बहुत बड़ी श्री का संपदा का नुकसान होता है। जली हुई बाती द्वारा काम में नहीं ली जाती। बहुत सदाचार में तो बहुत वर्णन किया है। ये बताइए, जो वो रोटियां बनाई जाती हैं तो उसके बाद में आटा बचता है, उसका क्या करते हैं आप? जिसको परोथन बोलते हैं, परोथन ही बोलते हैं, क्या करते हैं उसको? कनस्तर में ही झज्जड़ा के रख देती हैं फिर कल के लिए। बताया जाता है कि जो बचा हुआ जो उसका आटा है, उसके ऊपर चींटियों का अधिकार है। जैसे पहली रोटी के ऊपर गैया का अधिकार है, लास्ट की रोटी के ऊपर स्वान का अधिकार है, उसी प्रकार से जो बचा हुआ आटा है उसमें थोड़ा गुड़ का बुरादा डाल लीजिए, पीपल की जड़ों में रख दीजिए उसको। इसको कहते हैं पिपीलिका बलि। जीवन में राहु केतु ग्रह परेशानी ही नहीं करेंगे। और एक आनंद की मैं बात बता दूं, पूरी दुनिया में पीपल हों, लेकिन जो जन्मभूमि का पीपल है वो सबसे ज़्यादा सिद्ध है। वहाँ आपके पुरखे पूर्वज बैठे हैं। कुल देवता कुल देवी तो वहीं जाके विराजित होते हैं। साल में एक आध बार अपनी जन्मभूमि में जाइए,
और वहाँ पीपल का पेड़ लगा करके आइए। जन्मभूमि का जो पीपल का वृक्ष है, सगरे पितर देवता सब वहाँ विद्यमान हैं। और ऐसी जगह पर पहुँच करके उस स्थान को आपने बंधन प्रणाम कर लिया, चीटी बेटियों के लिए आटा डाल दिया, तो मैं कहूँगा 100 यज्ञ करने का फल आपने प्राप्त कर लिया। ऐसी अद्भुत कथा इस ग्रंथ की है। पीपल जिसको अस्वस्थ कहते हैं, जो साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महादेव का ही रूप है पीपल। शनिवार के दिन पति और पत्नी दोनों उसकी परिक्रमा करें। चोटी से लेकर के तलवे तक जितना बड़ा लंबाई में आपका शरीर है उतना धागा उसकी पिंडी पर लपेट दें। सफ़ेद सूत नहीं तो मौली आती है उसको लपेट दें, इससे आयु बढ़ती है। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया वहाँ पर नीचे आप रख देते हैं। इससे महात्मा पिपलाद की उसमें पूजा की जाती है। इससे शनि की महादशा समाप्त हो जाती है, लोगों को परेशान नहीं करती। तो यह ग्रंथ तो बड़ा अद्भुत है। आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा, ना तो अपने आसन पर किसी को बैठने दो और ना आप किसी के आसन पर बैठो। आप जो जप करते हैं दूसरे के आसन पर बैठ के करोगे तो तुम्हारा जप उसके खाते में चला जाएगा। आगंतुक लोग आते हैं उसको आसन आप डालते हैं, क्यों डालते हैं कि भजनानंदी है तो उसका जप हमारे पास आ जाए। हम तो अपना आसन संग लेके चलते हैं क्योंकि हमें अपने भजन की जरूरत है। इसलिए जब भी जाएंगे किसी के घर जाएंगे तो अपना आसन तो दास का स्वयं चलता है, उसी पर बैठते हैं। आसन भी एक हो, पात्र भी एक हो, बिस्तरा भी एक हो। घरों में प्राय क्या होता है, कभी किसी ने किसी की रजाई ओढ़ ली, किसी ने किसी का कंबल ले लिया, किसी ने किसी की दरी ले ली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिस्तरा, पात्र, आसन, जपने वाली माला, ये सब एक होने चाहिए। क्या अद्भुत वर्णन किया है। यह नियम इसके यहाँ कुछ है नहीं। देवराज समासांते जुरेणा पीड़ितो मृतः। समय चला, एक बार इतनी जोर से बीमार हो गया देवराज और उसकी मृत्यु हो गई। देवराज बीमार हुआ, कोई मंदिर था शिवलोका समागत्या क्रुद्धा यमपुरी में यू कथा वहाँ चल रही थी। 1 महीने की कथा चली और सुनते सुनते उस कथा को मर गया देवराज। भगवान महादेव के गढ़ लेकर के आए, लेने के लिए आए और यह भगवान के धाम के लिए चला गया। शंकर जी ने देवराज ब्राह्मण को अपने प्रमुख गढ़ों में से एक गढ़ बना दिया। सूत सावधान करते हैं सौनक ऋषियों को, धोखे से उसने शिव पुराण की कथा सुन ली। बीमार था, एक मंदिर में पड़ा हुआ, उसने कथा सुन ली, मृत्यु हो गई। तो भगवान के गढ़ चल करके आए और इसको महादेव के भवन में लेके गए और लंबे समय तक ये भगवान का गढ़ बन करके रहा। ये धोखे से कथा सुनी है तब की बात है। जो लोग भाव से भगवान के चरित्रों को सुनते हैं, परमात्मा उन लोगों को अपने हृदय में जगह दे देता है। घर के काम धाम ये सब बने रहेंगे, फुर्सत मिलेगी नहीं। जब तक इस धरती पर रहो तब तक हर रोज इतना सा समय कथा के लिए निकालिए जैसे आप सोने के लिए समय निकालते हैं। आज तक कभी ये नहीं कहते मैं बिजी हूं सो मैं नहीं सोऊंगा। नींद तो लेते ही हैं सब, कितने भी व्यस्त क्यों ना हो। उसी कार्य में से भगवान की कथाओं को सुनना प्लस ये काम कर लीजिए, क्योंकि कथा व्यथा को काटेगी तब मौत भी अंत में नाचेगी। कथा सुनते रहोगे, भगवान के चरित्र सुनते रहोगे, समझ लो जीवन का कल्याण हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सौनक ऋषियों की आंख में आंसू आ गए और कहने लगे कि हे महापुरुषों गुरुदेव, आपने जो कृपा हमारे ऊपर करी है इसका हम ऋण नहीं चुका सकते। कबीर साहब कहते भी हैं, जिस वक्ता के मुख से हमने कथा सुनी उसकी दक्षिणा चुकाने में हमारे पास कोई भी वस्तु नहीं है। एक एक शब्द इतना अनमोल है, कुबेर का भंडार उस पर समर्पित कर दिया जाए तो भी कोई उसकी दक्षिणा नहीं चुका सकता। समर्पण भाव से जो कुछ बचता है ब्राह्मण को दक्षिणा थोड़ी दी जाती है। हमारे पास क्या है देने के लिए, बस हम तो उनके चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। श्रद्धा सुमन। सूत जी महाराज को सौनक ऋषि जब बोले और आंख में आंसू आ गए,
सूत जी महाराज खड़े हो गए और कहने लगे, मैं बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसे श्रोता मिले। अच्छा श्रोता बड़े भाग्य से मिलता है। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। 3 तरह के श्रोता होते हैं। एक है श्रोता, एक है सरोता और एक है सोता। 3 है। एक तो वह है जो आया, 10 मिनट बैठा बस और नींद आ गई। गरम अरहर की दाल और फुल्का खा के आया, घी का तड़का लगा के, तो नींद तो आनी ही है। फिर भी कथा का धन्यवाद है कि जिनको घर में नींद नहीं आती तो तब कम से कम कथा के गद्दे पर तो आकर के लुढ़क ही लेते हैं कथा। दूसरा है सरोता, वो कथा बता सुनने कुछ भी नहीं आते, आकर के देखें पाठक जी के पास इतने नोट कहाँ से आए, इतनी बड़ी कथा करा रहे हैं। फिर और जरूर पूछेंगे, महाराज जी कितना रुपया तय करके आए। महाराज को तो छोड़ेंगे ही नहीं कैसे भी। हाँ, भंडारा कितना है? उन्होंने कहा है 50 बोरी का। तो लडुआ तो बन रहे होंगे, पूछना पड़ेगा। अरे नहीं, पाठक जी को बोलना लडुआ तो जरूरी है, लडुआ के बिना तो कथा ही फीकी है। जितना लडुआ मीठा उतनी ही कथा मीठी। कुछ लोग तो इसीलिए आते हैं। आप तो अच्छे श्रोता हैं। मैं कोई पहली बार तो आया नहीं हूँ क्षेत्र में, बहुत छोटा सा था तब पहली कथा बेवर में करने को आया। रात में कथा होती थी, सब भरा हुआ होता था। बहुत पुरानी बात है। मैनपुरी में कथा करी, गिरोर में करी, बेवर में करी, खुरावली में करी, और भी आसपास करी होगी। तो श्रोता तो यहाँ का बड़ा अद्भुत है। खैर आप तो सिर्फ श्रोता ही हैं, मैं तो श्रोता और सोता की बात कर रहा हूँ। कथा में सोना मत, क्योंकि जो कथा में सोते हैं वो बनते हैं सांप, और सोने वाले के बगल में जो बैठते हैं वो बनते हैं सपेरा। यदि किसी को झपकी नींद आवेगी तो एक कोनी सी, पैनी सी कोनी बाहर रखना और ऐसे ठोकर मारना और कहना, भाई साहब तुम तो सांप बनने ही वाले हो, लेकिन हमें सपेरा तो न बनाइए। बहुत लोगों को आदत होती, आए नहीं कि सोए नहीं, और सोते भी कैसे, जैसे 320 kV का जनरेटर चलता है, खर्राटा भर करके खुर खुर, बाबा सोवे जागर में, टांग पसारे बागर में। कथा को एक नियम के साथ में कथा सुनी जाए तो कथा कमाल कर देगी। एक चौपाई मानस की रोज बुलवाऊंगा मैं आपसे, और ये समझ लो कि शिव महापुराण का मूल मंत्र भरा हुआ है इसमें। वो है, आसो तो से तुम अब डर दानी, आसो तो से तुम अब डर दानी, आदत हरहूं दीन जन जानी। आसो तो से तुम अब डर दानी, आदत हरहूं दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डर दानी, आदत हरहूं दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डर दानी, आदत हरहूं साहब गाइए, दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डर दानी, आशुतोष तुम अब डर दानी, आदत हरहूं दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डर दानी, आदत हरहूं दीन जन जानी। और रामायण की ये चौपाई बोल के शंकर जी के ऊपर काला तिल चढ़ाइए।
एक लोटा पानी चढ़ाइए, आनंद हो गया। शिव जिसके ऊपर कृपा कर दे आनंद ही आनंद है। धन्या धन्या कथा संभो तम धन्यो धन्य बचा। भगवान शंकर की कथा धन्य है, कथा कराने वाला धन्य है, कथा सुनाने वाला धन्य है। और जहां पर से महापुराण की कथा हो रही है वो धरती धन्य है अपने आप में। पाठक जी, मैंने आपके पिताजी को तो देखा नहीं, लेकिन मैं जहां रुका हूं वहां तुम्हारे मम्मी पापा की तस्वीर लगी है। शिव महापुराण की कथा हो रही है, उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। लेकिन इस मैया की तपस्या जो मेरे आगे बैठी है, माता मुन्नी देवी, इसका तप है शिव महापुराण की कथा के लिए। आज से महापुराण के वक्ता बहुत कम है, ना के बराबर हैं, 2-4 ही कह रहे होंगे। और उसमें भी जो प्रत्यक्ष, जो ग्रंथ में जो कथा है, जो शिव महापुराण में लिखा है, उसको कहने वाले तो बहुत ही कम हैं, ना के बराबर। जो शिव पुराण में लिखा है, जो उसको बोला जाए, उसको कहा जाए, बहुत कम, ना के बराबर। कथाओं की जो वास्तविक गाथा है, उन सबको भूला जा रहा है और उसमें चटनी बटनी मिला मुलू करके ग्रंथ के साथ बड़ा अपराध हो रहा है, बहुत भारी। हे परमात्मा, रक्षा करना। आप सभी भक्तों को मैं निवेदन करूंगा, आप वक्ताओं के मुंह से तो कथा सुनते ही हैं, सुनिए, एक बार इन ग्रंथों को स्वयं में भी पढ़िए और शिव पुराण को जरूर पढ़िए। जीवन जीने की कला है इसमें, जीवन बढ़िया कैसे जिया जावे, यह इस ग्रंथ में भरा पड़ा है सब। आशुतोष तम अवडर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आरत हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवडर आरत हरहु दीन जन जानी। आरत हरहु दीन जन जानी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्याम। आज स्वर्ण ऋषियों की आगे आंखें सजल हो गई। वो कहने लगे, गुरुवर, जैसे आपने देवराज ब्राह्मण की कथा में शिव महापुराण का महात्म्य सुनाया कि वो कथा सुनते सुनते मुक्त हो गए, ऐसी ही कोई और कथा सुना दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो का नामृतम पिबताम लोके मुक्ति क्वापि शवांजते।
सौनक कह देना अमृतम पिबताम, इस अमृत को पिलाने का काम आप जगत को कर रहे हैं। संभो कथा सुधा पानम प्रदक्षम मुक्तिदायकम, हमने समझ लिया है कि महादेव की कथा मुक्ति को देने वाली है। तो और किसी भक्त के ऊपर शिव ने ऐसे ही कल्याण किया हो तो विस्तार पूर्वक कथा सुना दे। और ये कथा बड़ी अद्भुत है शिव महापुराण में। समुद्र निकटे देशे ग्रामे भास्कर संघिका, समुद्र के निकट एक गांव है जिसका नाम है बास्कल नगर। कभी भी आप ऐसे तीर्थों में जाते हैं जहां पर समुद्र बसता है, समुद्र के किए गए, समुद्र के किनारे किया गया सदकर्म करोड़ों गुना तत्काल हो जाता है। चाहे दान पुण्य हो, चाहे कथा हो, जहां सागर है उसके किनारे पर जो भी सत्कर्म किया जाता है महाराज करोड़ गुना हो जाता है। हाल ऐसे तीर्थों में जरूर जाइए जो तीर्थ सागर के किनारे, जगन्नाथपुरी समुद्र के किनारे। श्री द्वारकापुरी जी समुद्र के किनारे, रामेश्वरम सागर के किनारे, बद्रीनाथ अलकनंदा माता के किनारे। देखिए ये प्रसाद के लिए वहां टेबल रखो। सुनो सुनो प्रभु जी, वहां एक टेबल लगाओ, ये आए प्रसाद वहीं चढ़ाएं, रुपया पैसा गौ माता की हुंडी में चढ़ा दें, ठीक है। ये प्रसाद आगे तक लेके आते हैं तो उससे डिस्टर्ब होता है। ये व्यवस्था वहां कर दें सब, और माताओं प्रसाद वहीं चढ़ा दिया करो। वहां देखो हवन जल रहा है, हवन कुंड की खुशबू यहां तक आ रही है, वहीं चढ़ा करके प्रसाद यज्ञ नारायण भगवान को वंदन प्रणाम करके कल वहाँ एक शिवलिंग और रखवा देंगे परात में, बेलपत्र भी लाओ तो महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ा दो, और उसके बाद में फिर कथा में बैठो। कथा आप अनुष्ठानिक रूप से नहा धो करके, नहाने के बाद लेट बाथरूम गए हैं, मल विसर्जन के लिए गए और कथा में आ रहे हैं, फिर एक बार स्नान करके आइए, शुद्धता के साथ बैठिए, तो ये कथा अपना चमत्कार कर देगी, प्रभाव दिखा देगी, कथा आनंद हो जाएगा। आइए, तो समुद्र के किनारे पर एक गांव था, बिल्कुल किनारे पर लगा हुआ था, उसका नाम था बास्कल नगर। और यहाँ बसंती यत्र पापिष्टा वेद धर्मोज्जता जना, इधर सुनिए, यहाँ पर बहुत लोग रहते थे, लेकिन बात कमाल की, चमत्कार ऐसी बात थी कि लोग तो यहाँ इतने रहते थे, लेकिन इन लोगों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो धर्माचरण करने वाला। वसंती यत्र पापिष्टा, ये क्या है? पापी लोग यहां बसते। इन्हीं पापियों में एक व्यक्ति और था जिसका नाम था बिंदुक। बड़े खोटे खोटे काम करता था। शस्त्र धरा पर स्त्री भोगिना खला, तलवार रख करके चलता था, कंधे पर बंदूक। दूसरों की स्त्रियों के साथ में फंसा हुआ ऐसा बिगड़ा हुआ आदमी को कथा सुनान नेसु नृताम पशु बुद्धिया, कथा किसकी सुनता उसकी तो बिल्कुल पशु बुद्धि थी, बहुत बड़ा अपराधी था। साधुरात्मा महापापी सुधारोपी कुमार गगा। और इस बात के ऊपर मेरा कथा में इतना जोर रहता है कि वह आदमी पापी नहीं, बहुत बड़ा पापी है जो कुमार्गी है, खान पान ठीक नहीं है, जुआरी है, शराबी है, स्त्री लंपट है। तो ऐसे लोग तो इतने घटिया लोग हैं, धरती माता इनके वजन को सहन करने में समर्थ है। भगवान महादेव यही कथा नंदी को सुना रहे हैं। कहते हैं कि जब ये चलता था तो धरती माता कष्ट के मारे रोती थी। समय आने पर इसका विवाह हुआ और नाम क्या था उस पत्नी का? चंचुला। बड़ी धार्मिक थी, अच्छे घर से आई थी। बहुत ध्यान से सुने। माता पिता उसके बड़े धर्मात्मा थे और एक पापियों के नगर में आ गई। पति उसको अपराधी पापी मिल गया। और कभी कभी प्रारब्ध ऐसा होता है
घर में मम्मी पापा के घर में तो लहसुन प्याज भी नहीं चलता, और ससुराल में ऐसे घरों में ये बेटियां पहुंच जाती हैं कि जीना मुश्किल होता है। सब मांसाहारी मिल गए होते हैं, शराबी मिल गए होते हैं, ससुर और पति दोनों एक ही टेबल पर बैठ करके शराब पीते हैं। क्या कहा जाए, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, यही ज्यादा होता है। एक महात्मा ने एक किसी लड़के को देखा तो वो खड़े होके बाथरूम कर रहा था। महात्मा ने कहा तेरे बाप को शिकायत करूंगा, खड़े होकर के बाथरूम करता है। उसका कान पकड़ करके लेकर के गया, तो जा करके देखा तो उसका बाप तो कोण लगा लगा करके बाथरूम में कर रहा था। वही है, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। बड़ा मुश्किल है। वर्णन किया गया है ऐसी चंचुला जिसके परिवार में बड़ी धार्मिकता थी और उल्लुओं के बीच में आ गई, पापी पाखंडियों के बीच में आ गई, जिसके घर में हर प्रकार के ऊपर ध्यान दिया जाता था, लेकिन वो ऐसे घर में आई जहां उसका पति बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। ऐसे अपने जीवन का बस समय ही निकाल रही थी वो तो। सदुरात्मा महापापी सुधारोपी कुमार गगा। शिव महापुराण में एक बात लिखी हुई है, एक नारी कम वस्त्रों में कम भोजन में रह लेगी, लेकिन बिगड़ा हुआ पति मिला है तो जीवन गुजारना बड़ा मुश्किल होता है उसके साथ। धरती की कोई भी स्त्री ये नहीं चाहती कि उसका पति पराई नारियों के साथ में संबंध जोड़े हुआ हो। कुकर्मा निरता नित्यम सदा विषयाणाक्षते। क्षणिक भर का जो विषय है उसमें इसने अपना पूरा जीवन खो रखा था। एवं कुजन संवासे ग्रामे भास्कर संके तत्रैको बिंदुओ नाम विप्रासीन महाअधम। और बात यह है कि जाति से ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मणों का कोई भी काम नहीं है इसके पास में। सह दुरात्मा महापापी, बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा न्यायी है, बहुत बड़ा अपराधी है। पत्नी इससे बड़ी परेशान थी। चंचुला नाम हित्वा नित्यम स्वधर्मिणी शब्द लिखा है। नित्य धर्म कृत करती है, बेल की पूजा करती है, तुलसी के गमले में पानी डालती है। ये टेबल मत हटाइए, दूसरी ले लो साहूकारो, दूसरी ले लो दूसरी। सगरे ठाकुर तो हुक्का कौन भरे, और ले लो टेबल और लगाओ एक। उस पर हवन जल रहा है, उसी को जलने दो। सजी सजाई टेबल मिल गई है, उसी को उठाना शुरू कर दिया उन्होंने। और लगा लो वहां बगल में, थोड़ा वहां से दूर लगाना। हाँ अब ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधेश्याम।